महाभारत पार्ट 4 सत्यवती के पुत्रों की रहस्यमय मृत्यु और हस्तिनापुर का संकट। हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु अब इस संसार को छोड़ चुके थे। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूबा हुआ था। महारानी सत्यवती के हृदय में एक ही चिंता थी, अब इस विशाल राज्य का भविष्य क्या होगा। भीष्म पितामह ने अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्यागने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वे राजा नहीं बन सकते थे। अब राज्य की बागडोर सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद के हाथों में आई। चित्रांगद एक पराक्रमी योद्धा थे। उनके शौर्य की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन एक दिन एक भयंकर युद्ध हुआ। गंधर्वराज चित्रांगद ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया। अंत में हस्तिनापुर के राजकुमार चित्रांगद युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। यह समाचार सुनते ही सत्यवती का हृदय टूट गया, लेकिन राज्य को संभालने के लिए उनके छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। भीष्म ने उनका विवाह काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से कराया। सत्यवती को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, हस्तिनापुर को वारिस मिल जाएगा। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद विचित्रवीर्य गंभीर रोग से ग्रसित हो गए। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, यज्ञ हुए, प्रार्थनाएं की गई, लेकिन कोई उन्हें बचा न सका। एक दिन विचित्रवीर्य ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था। राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। सत्यवती की आंखों में भय था। उन्हें लग रहा था कि कुरुवंश का अंत निकट है। उन्होंने भीष्म से कहा, पुत्र, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, विवाह कर लो और हस्तिनापुर को वारिस दो। लेकिन भीष्म ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, पर अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर सत्यवती निराश हो गई। पूरा हस्तिनापुर अंधकार में डूब चुका था। कुरुवंश को बचाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। तभी सत्यवती को अपने एक ऐसे पुत्र की याद आई जो वर्षों पहले वन में तपस्या करने चला गया था। वह थे महर्षि वेदव्यास। क्या वे हस्तिनापुर के विनाश से बचा पाएंगे? क्या कुरुवंश को नया वारिस मिलेगा? जानिए महाभारत पार्ट 5 में, और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।